अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू डियर स्टूडेंट्स, दिस वीडियो इज़ अ पार्ट ऑफ द लास्ट वीडियो। हमने डॉपलर्स इफेक्ट के कुछ बेसिक केसेस पढ़े। ये थोड़े से एडिशनल केसेस हैं। इसमें हम डॉपलर इफेक्ट के कुछ थोड़े से डिफरेंट केसेस पढ़ेंगे जिनमें केस 1, केस 2, केस 3, केस 4 के डिफरेंट कॉम्बिनेशंस पाए जाते हैं। उसके बाद हम देखेंगे कि सर्कुलर मोशन में अगर ऑब्जर्वर सेंटर के ऊपर हो और सोर्स उसके इर्द गिर्द मूव करे तब क्या होता है, और अगर ऑब्जर्वर कहीं बाहर है और यहाँ पर सोर्स सर्कुलर मोशन में मूव कर रहा है तब क्या होता है। फिर हम मोशन ऑफ मीडियम का इफेक्ट देखेंगे ऑन डॉपलर्स इफेक्ट। सो दिस इज़ एन एडिशनल वीडियो। इसको अगर आप ना भी लें टोटली फाइन, आप इस वीडियो को छोड़कर बाकी सब कुछ करें, दैट इज़ टोटली इनफ फॉर यू। इसके अगर आप क्विज़ेस भी, आपको ऑब्वियसली इसके मैं क्विज़ेस नहीं दूंगा, इस वीडियो में कुछ 2 क्वेश्चन हैं वो हम कर लेंगे। उसमें से एक डॉपलर इफेक्ट से रिलेटेड है और एक इस लेक्चर से रिलेटेड है। वो सारे के बाद ये आपकी वीडियो एंड होगी। दिस इज़ अ शॉर्ट वीडियो, हम जल्दी जल्दी गो थ्रू करेंगे क्योंकि बेसिक्स और ये बेसिक जनरल फार्मूला आप पहले पढ़ चुके हैं। सो केस नंबर 5A, इससे पहले हम केस 4 केसेस पढ़ चुके हैं। ये फिफ्थ है, फिफ्थ का टाइप A है, द चेज, जिसमें या तो ऑब्जर्वर सोर्स को चेज कर रहा होता है या सोर्स ऑब्जर्वर को चेज कर रहा होता है। इससे पहले मैं बता चुका हूँ कि स्क्वायर जहाँ पर ड्रॉ किया जाए दैट इज़ अ सोर्स, और O जहाँ पर ड्रॉ किया जाए दैट इज़ द ऑब्जर्वर। सो सर्कल O फॉर ऑब्जर्वर। सो यहाँ पर पहले केस में क्या है कि ऑब्जर्वर आगे की तरफ जा रहा है और सोर्स उसको चेज कर रहा है, पीछा कर रहा है उसका। सो जनरल फार्मूला हमारा क्या था कि न्यूमरेटर में प्लस माइनस VO और डिनोमिनेटर में माइनस प्लस VS लिखा करते थे। और ऑब्जर्वर अगर सोर्स की तरफ मूव करे तो न्यूमरेटर में प्लस होता था, और ऑब्जर्वर अगर सोर्स से अवे मूव करे तो न्यूमरेटर में माइनस VO होता था। यहाँ पर ऑब्जर्वर सोर्स से अवे मूव कर रहा है तो न्यूमरेटर में हमने माइनस VO लिख दिया, और ऊपर प्लस माइनस है, नीचे माइनस प्लस है, यानी कि ऊपर माइनस आएगा तो नीचे प्लस आएगा, और ऊपर माइनस आएगा तो नीचे उल्टा, और ये इस किस्म का सिस्टम हो जाएगा। लेकिन राइट नाउ ऑब्जर्वर सोर्स जो है वो ऑब्जर्वर की तरफ मूव कर रहा है। ये जो प्लस माइनस और माइनस प्लस का चक्कर था ये इस वजह से था कि ऑब्जर्वर अगर सोर्स की तरफ मूव करते हैं और आप प्लस लगाते हैं तो जब सोर्स ऑब्जर्वर की तरफ मूव करे तो फिर आप माइनस लगाएं, ये इसका मतलब ये है। और ऑब्जर्वर अगर सोर्स से अवे मूव करे तो आप माइनस लगाते हैं नीचे वाला, तो जब सोर्स ऑब्जर्वर से अवे मूव करे तो फिर आपने माइनस की नहीं लगाना, प्लस लगाना, नीचे वाला लगाना है। ठीक है, इसका मतलब ये था। राइट नाउ ये वाला नहीं है चीज़, अब दोनों मूव कर रहे हैं। सोर्स से अवे मूव कर रहा है ऑब्जर्वर तो माइनस लगाएंगे, और ऑब्जर्वर की तरफ मूव कर रहा है सोर्स तो डिनोमिनेटर में भी माइनस ही लगाएंगे। ठीक है, केस 3 केस 4 वाले से सोर्स का आपने साइन जो है अखज़ करना है, केस 1 और केस 2 से आपने ऑब्जर्वर का साइन डिसाइड करना है। दिस विल बी योर इक्वेशन। अब एक चीज़ जो है यहाँ पर, दूसरा केस इससे मिलता जुलता है। लोगों को लगता है कि एज इफ़ ये दोनों सिमिलर केसेस हैं कि दोनों में तो एक आगे और एक पीछे है, सोर्स आगे, इधर सोर्स आगे ऑब्जर्वर पीछे है। ये वाला सिस्टम तो डिफरेंट है। तो ऑल्दो ये केसेस पढ़े भी नहीं होते बच्चों ने, बट स्टिल अच्छे बच्चे हैं, इंटेलिजेंट बच्चे हैं, वो इंट्यूशन से इस फार्मूले तक पहुंच जाते हैं कि हाँ जी वो अवे मूव करे तो मैं माइनस कर दूंगी या माइनस कर दूंगा, ये टूवर्ड्स मूव कर रहा है तो मैं माइनस कर दूंगा या कर दूंगी। पहुंच जाते हैं, सॉल्व कर लेते हैं, लेकिन उनको ये पता नहीं होता कि ऑब्जर्वर आगे है कि सोर्स पीछे है। तो वो कभी कभार इसको उससे कंफ्यूज कर देते हैं, उसको इससे कंफ्यूज कर देते हैं। तो याद रखें ये दोनों डिफरेंट चीज़ें हैं, तो इसमें ख्याल करना है। अब सोर्स आगे है, ऑब्जर्वर पीछे मूव कर रहा है। द ऑब्जर्वर इज चेजिंग द सोर्स, दिस इज़ नॉट द सेम केस, दिस इज़ डिफरेंट केस। अब इसमें क्या है कि ऑब्जर्वर जब सोर्स की तरफ मूव कर रहा हो तो आप न्यूमरेटर में ऑब्जर्वर की वेलोसिटी को ऐड करते हैं, और जब सोर्स ऑब्जर्वर से अवे मूव कर रहा हो तो तब आप डिनोमिनेटर में सोर्स की वेलोसिटी को ऐड करते हैं, तो दोनों प्लस आ गए। ये फार्मूला और वो फार्मूला डिफरेंट है, और ऑफ कोर्स ये दोनों आंसर भी डिफरेंट ही देंगे आपको अपेरेंट फ्रीक्वेंसी का, अनलेस एंड अनटिल VO VS के बराबर हो जाए। तो फिर आप न्यूमरेटर में वही चीज़ सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, डिनोमिनेटर में वही चीज़ सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, तो तब तो डॉपलर इफेक्ट होगा ही नहीं, अपेरेंट फ्रीक्वेंसी ओरिजिनल फ्रीक्वेंसी के बराबर हो जाएगी। लेकिन अगर ऑब्जर्वर की वेलोसिटी और स्पीड की वेलोसिटी डिफरेंट है तो ये आपस में अप्रोच करेंगे या अवे जाएंगे। ठीक है, याद है इलास्टिक कोलिजन इन 1 डायमेंशन। तो अगर इन दोनों की वेलोसिटी डिफरेंट है तो चेज में एक दूसरे के रिलेटिव मोशन इनकी होगी, डॉपलर इफेक्ट होगा, और तब ये वाला केस और ये वाला केस आपको हमेशा डिफरेंट जवाब देगा। तो आपने पहले ध्यान रखना है, सोचना है अपने दिमाग में कि इस तरह से चेज कर रहे हैं कि इस तरह से चेज कर रहे हैं। ठीक है, फार्मूला फिर अकॉर्डिंगली डिवाइड करना है, अकॉर्डिंगली फिर आपने उसमें वैल्यूज पुट करके आंसर निकाल लेना है। सो वी हैव डन द चेज, नाउ वी आर डूइंग द रन अवे। ये है केस 5, उसी का ही B पार्ट है। इसमें क्या है कि ऑब्जर्वर और सोर्स एक दूसरे से भाग नहीं रहे, एक दूसरे की तरफ भाग रहे हैं।
इसमें भी दो केसेस हैं, व्हेन द ऑब्जर्वर एंड द सोर्स बोथ मूव टुवर्ड्स ईच अदर एंड व्हेन द ऑब्जर्वर एंड द सोर्स बोथ मूव अवे फ्रॉम ईच अदर। ठीक है, तब क्या होगा? अब इस केस में क्या होगा, न्यूमरेटर में आपने क्या करना है, वेलोसिटी को कैसे करेंगे, इधर न्यूमरेटर में डिनोमिनेटर में कैसे करेंगे। अब जनरल फॉर्मूला मैंने लिख दिया है, अब आप इससे पहले की इंट्यूशन लिखें। इससे पहले हर केस में मैं डायरेक्टली लिखता था, यहाँ पर आते थे मुझे एहसास हुआ कि दिस थिंग शुड बी लेफ्ट अप टू यू, आपको भी दिमाग यूज़ करना चाहिए। अब आपने वीडियो को पॉज करना है और आपने बताना है साइंस कैसे लिखेंगे, फाइनल फार्मूला कैसे डिराइव करेंगे, ताकि थोड़ा सा आपकी भी दिमाग का थोड़ा सा यूज़ हो। ठीक है, सो हुआ क्या है जनाब, ऑब्जर्वर सोर्स की तरफ मूव कर रहा है। सो ऑब्जर्वर सोर्स की तरफ मूव करता है तो हम क्या करते हैं, न्यूमरेटर में ऑब्जर्वर की स्पीड ऐड कर देते हैं। सोर्स ऑब्जर्वर की तरफ मूव कर रहा है, सोर्स ऑब्जर्वर की तरफ मूव कर रहा है तो डिनोमिनेटर में क्या करते हैं, माइनस कर देते हैं सोर्स की स्पीड को। अगर आपने भी यही बनाया है तो ठीक है, नहीं है तो गलत है, तो उसको दोबारा करें, बाकी फार्मूला वैसा का वैसा रहेगा। ठीक हो गया। अब ज़रा गौर से देखें, ऊपर भी v है नीचे भी v है, ऊपर v प्लस समथिंग है नीचे v माइनस समथिंग है, तो न्यूमरेटर बढ़ाएगा डिनोमिनेटर कम आएगा। सो यहाँ से हम अंदाज़ा लगा सकते हैं कि अपेरेंट फ्रीक्वेंसी विल बी ग्रेटर देन ओरिजिनल फ्रीक्वेंसी। ठीक हो गया। यहाँ पर कैसे साइन कन्वेंशन बनेंगी, ऑब्जर्वर अवे जा रहा है तो माइनस कर देंगे न्यूमरेटर में, सोर्स अवे जा रहा है तो ऐड कर देंगे डिनोमिनेटर में, ये रेशो बन जाएगी। बाकी हमारा ये इक्वेशन वैसे की वैसे। अब देखें ऊपर है माइनस कर रहे हैं तो जवाब छोटा आएगा, नीचे उसी चीज़ में से कुछ उसमें कुछ ऐड कर रहे हैं, डिनोमिनेटर बड़ा हो जाएगा न्यूमरेटर छोटा हो जाएगा, ये लेस देन 1 जवाब आ जाएगा, तो अपेरेंट फ्रीक्वेंसी विल बी लेसर देन ओरिजिनल फ्रीक्वेंसी। सो व्हेनेवर द सोर्स एंड द ऑब्जर्वर रन अवे फ्रॉम ईच अदर देन the apparent frequency is lesser than the original frequency, and whenever the source and observer run towards each other the apparent frequency is higher than the original frequency। अब ये दोनों केसेस पढ़ लिए हैं आपने, बेसिकली 4 केसेस पढ़ लिए हैं। यहाँ पर जिस तरह से मैंने प्रिडिक्ट किया है जे कि कौन सी बड़ी होगी कौन सी छोटी होगी, अपेरेंट फ्रीक्वेंसी ज़्यादा होगी कि कम होगी, आपने इन दोनों केसेस में प्रिडिक्ट करना है और फिर मुझे बताना है, देखते हैं कितने लोग ठीक प्रिडिक्ट कर पाते हैं। इसमें अपेरेंट फ्रीक्वेंसी ज़्यादा या कम होगी, इसमें अपेरेंट फ्रीक्वेंसी ज़्यादा या कम होगी, या डिपेंड करता है, और किस चीज़ पर डिपेंड करता है ये भी बताना है। ठीक है। 6th A द ऑर्बिट, इसमें क्या है कि सेंटर में ऑब्जर्वर रखा हुआ है एंड द सोर्स इज ऑर्बिटिंग इट, उसके इर्द गिर्द घूम रहा है। तो इस केस में क्या होगा, हमने कहा कि डॉपलर इफेक्ट सिर्फ तब होता है जब सोर्स और ऑब्जर्वर का आपस में रिलेटिव मोशन हो। हमने पीछे कहा द चेज, हमने इसमें बात की द चेज में कि अगर सोर्स और ऑब्जर्वर बिल्कुल सेम वेलोसिटी से मूव करना स्टार्ट हो जाए, ये वाली कंडीशन मीट हो जाए, तो उनकी रिलेटिव मोशन होगी नहीं, डॉपलर इफेक्ट नहीं होगा। हालांकि मूव दोनों कर रहे हैं, तो सिर्फ मोशन ज़रूरी नहीं है डॉपलर इफेक्ट के लिए, रिलेटिव मोशन होना ज़रूरी है। यहाँ पर भी अब ऑब्जर्वर सेंटर में है और सोर्स उसके इर्द गिर्द ऑर्बिट कर रहा है, तो यहाँ पर भी इन दोनों का डिस्टेंस बराबर है। अगर सोर्स यहाँ पर पहुँच जाएगा घूमते घूमते डिस्टेंस बराबर रहेगा, यहाँ पर घूम जाएगा, क्योंकि सेंटर से सर्कमफेरेंस का डिस्टेंस हमेशा बराबर रहता है। सो इफ़ द ऑब्जर्वर इज लाइंग इन द सेंटर, लाइंग एट द सेंटर ऑफ द सर्कल, और सर्कमफेरेंस पर मूव कर रहा है सोर्स, तो दोनों का रिलेटिव डिस्टेंस एट ऑल इंस्टेंट्स बराबर रहता है। देयर इज़ नो डॉपलर इफेक्ट। क्यों? क्योंकि VO और VS यहाँ पर आप ज़ीरो पुट करेंगे। क्यों? क्योंकि VO और VS इस फॉर्मूले में स्पीड ऑफ ऑब्जर्वर या स्पीड ऑफ सोर्स नहीं होता। This VO is not speed of observer. This VO is speed of observer relative to the waves that he or she is receiving. तो अब यहाँ पर वेव्स और इसका ऑब्जर्वर की स्पीड रिलेटिव ज़ीरो है, वेव खड़ी हैं उसी रेट पर ही आएंगी, उसी स्पीड से ही आएंगी, उसको रिसीव होंगी। और ये VS भी यही होता है, स्पीड ऑफ सोर्स रिलेटिव टू द वेव्स दैट द सोर्स इज प्रोड्यूसिंग, वो भी ज़ीरो है यहाँ पर। ठीक है ना, अपनी वेव्स के हिसाब से वो नहीं मूव कर रहा इस डायरेक्शन में, दोनों का आपस में भी रिलेटिव डिस्टेंस चेंज नहीं हो रहा। सो ये न्यूमरेटर खाली हो जाएगा, डिनोमिनेटर खाली, V और V कट जाएंगे, 1 FA विल बी इक्वल टू FO। इसका अगला केस ये है द गेज, इन विच क्या है कि सेंटर में ऑब्जर्वर साहब कुर्सी लगा के बैठे हुए हैं और उनके सामने जो है सोर्स चक्कर काट रहा है इस तरह से। ठीक है, तो अब क्या होगा, अब ये होगा जनाब कि जब जब सोर्स इस सेमी सर्कल में मूव करेगा तो उस वक्त सोर्स ऑब्जर्वर की तरफ आ रहा होगा, तो वही केस लगेगा जो सोर्स मूविंग टूवर्ड्स ऑब्जर्वर वाला था।
जब जब यानी कि यहाँ पर वेवलेंथ क्या हो जाएगी, कंप्रेस हो जाएगी, वेवलेंथ जो है वो छोटी हो जाएगी, अपेरेंट फ्रीक्वेंसी इंक्रीज हो जाएगी और ब्लू शिफ्ट हो जाएगा। फार्मूला भी आप वही वाला लगाएंगे इस वाले केस में कि अपेरेंट फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू ओरिजिनल फ्रीक्वेंसी। अंदर मैंने रेशो लिख दिया, ऊपर वी लिख दिया, इधर वी लिख दिया। सोर्स इज मूविंग टूवर्ड्स ऑब्जर्वर, हाई फ्रीक्वेंसी बनानी है तो यहाँ पर डिनोमिनेटर को छोटा करना पड़ेगा, सो वी माइनस वी एस करेंगे। ये फार्मूला होगा फॉर अपर सेमी सर्कल। जब सोर्स यहाँ पर आ गया है और अब इस सेमी सर्कल में मूव कर रहा है तो इट इज़ बेसिकली मूविंग अवे फ्रॉम द ऑब्जर्वर। सो यहाँ पर सारा वही केस लगेगा जो सोर्स मूविंग अवे फ्रॉम ऑब्जर्वर का था, यानी वेवलेंथ जो है वो सेपरेट अपार्ट हो जाएगी, वेवलेंथ लंबी हो जाएगी, फ्रीक्वेंसी कम हो जाएगी और रेड शिफ्ट हो जाएगा। और फार्मूला कैसे निकालेंगे, अपेरेंट फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू ओरिजिनल फ्रीक्वेंसी इनटू सम रेशो, डिनोमिनेटर में न्यूमरेटर में दोनों में स्पीड ऑफ द वेव आ जाएगी। अब जो है अपेरेंट फ्रीक्वेंसी कम है तो हमें डिनोमिनेटर बड़ा करना है, सो v प्लस वी एस यहाँ पर पुट करेंगे। दिस विल बी द फार्मूला फॉर द लोअर सेमी सर्कल। ठीक है, अब आपसे ये अर्ज है कि मैं यहाँ पर तो 2 डायमेंशनल केस है ना, मैं यहाँ पर बैठा हुआ हूँ, ऑब्जर्वर हूँ और मेरे सामने इस लैपटॉप के प्लेन में ही सोर्स मूव कर रहा है इस तरह से। तो जब वो यहाँ पर मेरे करीब आ रहा है तो सोर्स मूविंग टूवर्ड्स ऑब्जर्वर हो गया, जब यहाँ पर दूर जा रहा है सोर्स मूविंग अवे फ्रॉम ऑब्जर्वर वाला केस हो गया। व्हाट इफ़ मैं इस प्लेन को यूं कर दूं और ये मैं ऑब्जर्वर हूँ, मैं ये सोर्स मेरे सामने अगर यूं मूव करता तो क्या होता? तो क्या तब भी अपर सेमी सर्कल और लोअर सेमी सर्कल में फ़र्क होता तो क्यों होता? क्या तब अपर सेमी सर्कल लोअर सेमी सर्कल में फ़र्क नहीं होता? क्या डॉपलर इफेक्ट नहीं होता तो क्यों नहीं होता? ये अब आपने ब्रेनस्टॉर्म करना है। आई एम लीविंग दिस हेयर, आई एम मूविंग फॉरवर्ड, द विंड सपोर्ट्स यू, इफ़ द विंड सपोर्ट्स यू। साउंड वेव के केस में ये स्पेसिफिकली है। अगर यहाँ पर ऑब्जर्वर है और यहाँ पर सोर्स है, ऑब्जर्वर सोर्स की जैसे भी रिलेटिव मोशन हो हमें उसे कोई गर्ज नहीं है, उसकी साइन कन्वेंशन वैसे ही अकॉर्डिंगली आप चूज़ करेंगे। लेकिन हवा मूव कर रही है, अब ये सोर्स है, ये वेव्स प्रोड्यूस कर रहा है। अगर वेव्स की स्पीड, वेव्स का डायरेक्शन ऑफ मोशन भी इस तरफ है, हवा भी इसी तरफ मूव कर रही है। दिस इज द वेलोसिटी विद विच द मीडियम इज मूविंग, वी लिख रहा हूँ मैं इसको। तो तब आप क्या करेंगे? नॉर्मली न्यूमरेटर में v प्लस माइनस ऑब्जर्वर होता था, v माइनस प्लस सोर्स होता था। अब क्या है कि हवा की स्पीड भी ऐड हो जाएगी सोर्स की स्पीड, विंड की स्पीड में, वेव्स की स्पीड में, साउंड वेव्स की स्पीड में, दोनों की वेलोसिटी मिलकर आपने फिर ऐड करके ऊपर भी न्यूमरेटर में भी और डिनोमिनेटर में भी पुट करनी है। ठीक है, और अगर विंड अगेंस्ट यू हो जाए, ठीक है, तो तब आपने न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में स्पीड ऑफ साउंड को सब्ट्रैक्ट कर देना है, न्यूमरेटर में भी और डिनोमिनेटर में भी। दिस इज़ हाउ यू डू द विंड केस। ये बहुत ही रेयर केस है, ना होने के बराबर। अगर एडिशनल आप करना भी चाहते हैं, इस वीडियो के यहाँ तक पहुँच भी गए हैं तो इससे पीछे वाले केस चलो कर लें, केस 6 तक। केस 7A और 7B दिस इज़ टू मच, इतना ज़्यादा भी नहीं आता, बट अगर आपको शौक है तो आप ज़रूर इसको कीजिए। दिस इज़ ऑल फॉर द डॉपलर इफेक्ट्स एडवांस। बेसिकली आपको लेक्चर में डॉपलर इफेक्ट पार्ट 2 के तौर पे ये प्रोवाइड किया जाएगा, इसका क्विज़ नहीं होगा बिकॉज दिस इज़ एन एडिशनल टॉपिक। अब आप जाएँ जनाब, डॉपलर इफेक्ट तैयार करें, स्टेशनरी वेव तैयार करें, पूरा का पूरा ये टॉपिक तैयार करें एंड कम टू मी इन द वीकली टेस्ट। उसके बाद इंशाल्लाह हम उसकी डिस्कशन देखेंगे, सी यू गाइस इन द वीकली टेस्ट डिस्कशन। उसके बाद सुपर लेक्चर होगा, जो प्रॉब्लम्स आए उसमें आपने वो सारी चीज़ें डिस्कस करनी है। बेसिकली इस पूरे वीक में आपका एक ही चैप्टर है और ये सारी चीज़ें हम सुपर लेक्चर में फिर क्लियर करेंगे। कोई मुश्किल क्वेश्चन नज़र आए प्रैक्टिस में, क्विज़ में या वीकली टेस्ट में समझ में ना आ रहा हो, कोई कॉन्सेप्ट वैसे तंग कर रहा हो, वो आपने पूछना है। आफ्टर दैट आपका जो अगला नेक्स्ट चैप्टर है वो एक ही चैप्टर है, एक ही दिन का आपका उसमें सारा कंप्लीट हो जाएगा बिकॉज वो काफ़ी कॉन्ट्रैक्ट कर दिया गया, दैट इज़ सर्कुलर मोशन। उसके बाद फाइनली आपका सेशन ये एंड होने वाला होगा। अभी कल ही स्टार्ट हुआ था, अभी एंड भी हो गया, पता भी नहीं चला। टेस्टिंग सेशन में फिर आप चले जाएंगे, थोड़ा सा आप हाई लेवल वाले बच्चे हो जाएंगे, अच्छे बच्चे हो जाएंगे। उसमें आपने पढ़ना है, मेहनत करनी है। अल्लाह आपका हामी नासिर हो, अल्लाह आपकी मेहनत को जो है रंग लगाए, आपके वक्त में बरकत दे। मेरे लिए भी दुआ कीजिएगा, मैं भी आपके लिए दुआ करूँगा। अल्लाह आपका हामी नासिर हो। टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ। खुदा हाफिज़।